दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज अगर हम आज के दिन पे देखें यहाँ पे तो मार्केट ने डेफिनेटली एक रिकवरी देने का ट्राई किया। मैं फिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अभी फिन निफ्टी का चार्ट ओपन है, बट शुरुआत हम क्या करेंगे, निफ्टी से ओपन करने वाले हैं। निफ्टी का चार्ट दोस्तों अगर मैंने ऊपर किया ओपन किया तो आप देखोगे कि मार्केट में हमको एक स्लाइटली स्लाइटली गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप ओपनिंग के बाद क्या हुआ, मार्केट में सडनली ये डाउन साइड को आया, इसने अपना गैप फिल किया एंड उसके बाद मार्केट में एक फास्ट हमको एक रनअप ऊपर की साइड देखने को मिला। कल जो हम बात कर रहे थे, कल की जो मार्केट एनालिसिस की वीडियो हमने डाली थी मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एक ट्रेंड लाइन है निफ्टी में काफी लंबे समय से ऊपर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। और आज के दिन पे अगर आप देखो उसी ट्रेंड लाइन से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, 1 इंच ऊपर और नीचे नहीं किया गया, इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल वहीं पर रखी गई है। और वहीं से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेके हमको यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा, डाउन तो नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट देने में असफल रहा। ब्रेकआउट तो ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया था, इसको कंटिन्यू करना था लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन पहले एक बार देखते हैं कि एक्चुअली मार्केट में आज कौन कौन से सेक्टर थे जो ऊपर के लिए लीड कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, चेंज इन में जाते हैं तो निफ्टी पीएसयू बैंक आज 4% की तेजी दिखा रहे थे। तो अब ये होना ही था, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सारे सेक्टर के चार्ट ओपन करके देखोगे, सबसे ज्यादा जो पिटा है, जिससे सबसे ज्यादा पिटाई खाई है, वो है निफ्टी पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में बहुत बहुत गिरावट हुई है, सेक्टर ही कम से कम 30 से 40% गिर चुका है और स्टॉक उससे ज्यादा। तो इसमें रिकवरी आनी थी, बट अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये रिकवरी जो आई है ये कंटिन्यू रही, ये साइडवेज रहे। ये ऐसा ना हो कि एक बाउंस की तरह हो कि मतलब ऊपर आया ये और 3-4% का मूव दिया और फिर नीचे गिरना शुरू कर दिया, ऐसा ना हो। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। दूसरा, निफ्टी मेटल मीडिया का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, रियलिटी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी स्मॉल कैप में एक ठीक ठाक रिकवरी थी, फार्मा में थी रिकवरी, हेल्थ केयर में रिकवरी थी। बाकी अगर गिराने वाले की बात करें तो निफ्टी गिराने वाला कोई नहीं था। लगभग मार्केट में 2-3 सेक्टर थे जो ऊपर उठा रहे थे, बाकी सारे आपको यहाँ पर साइडवेज देखने को मिल रहे थे। नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में बात करते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड मार्केट को भी लगे हाथों यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मेजर इंडाइसेस में जाएंगे, जब तक अपडेट हो रहा है तब तक हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। देखो मार्केट एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, जिस ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, वही ट्रेंड लाइन आपको निफ्टी में आज के दिन पे इसने ब्रेकआउट नहीं देने दिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ट्रेड कैसे किया जा सकता है यहाँ पर, मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, मार्केट ऊपर जाने से पहले, पर्सनली इट इज माय पर्सनल व्यू, मार्केट ऊपर जाने से पहले एक बारी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा, लाइक दिस काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। ये हो सकता है इसने कंप्लीट भी कर लिया अपना रिट्रेसमेंट, ऐसा भी हो सकता है। या फिर निफ्टी जो यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट लेने आए और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करे, क्योंकि सिंगल वे में मार्केट को ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दूसरा, अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि अगर मान लो इसको डिप मारना है और फिर ऊपर के लिए निकलना है, तो वो कौन सा लेवल हो सकता है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप हमको फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट निकल कर आता है वो आता है 50% का फिबोनाची लेवल, जो कि निकल कर आ रहा है 24,280 के आसपास, 24,280। तो ये तो मैं भी प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, अपने लेवल्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो 24,280 को आपको ध्यान में रखना होगा। आप इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके सपोर्ट निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ से एक मार्केट डिप मारता है तो फिर एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और फिर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन ये तो रही फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अब मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या प्लान करके चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से भी दोस्तों ऐसा ही कुछ होना चाहिए, पर पहला मेरा सपोर्ट जो लेवल रहेगा वो रहेगा 24,110, जो 110 या 120 आप मान के चल लो, एक ही बात है, 120 लिख लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पर निकल कर आता है। अकॉर्डिंग टू दी माई ऑब्जर्वेशन, मार्केट एक बार अगर यहाँ पर आता है और फिर ऊपर निकलता है तो एक कंप्लीट डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन होगी और एक काफी काफी अच्छा खासा हमको ऊपर की साइड का मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और ये हेल्थी मोमेंटम भी माना जाएगा। मैंने लास्ट अपनी जो मार्केट एनालिसिस वीडियो में थी उसमें बोला भी था कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, और आज मार्केट में ठीक ठाक बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं आया, बट इट इज ओके ओके रिवर्सल। तो ये निफ्टी में बाइंग साइड का लेवल मेरा रहा। अब एक लेवल रिस्की मैंने जो बताया है वीडियो में वो है 24,280, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% का लेवल निकल कर आ रहा है। ये लेवल मेरी तरफ से नहीं है, बट आप इसको नोट डाउन करके रखना और देखना कि इस लेवल पर क्या मार्केट क्या इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। अगर ले रहा है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग साइड के लिए। तो सेलिंग साइड के लिए तो मैंने आपको जैसा बता ही दिया कि ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम इस ट्रेंड लाइन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। निफ्टी में दोस्तों आपका जो 24,400, 24,400, ये जो लेवल रहने वाला है, ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला, 24,400
450। ये रेंज पे क्या हो सकता है ना, दो चीज़ें यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मान लो अगर फ्लैट ओपनिंग हुई और फ्लैट ओपनिंग के बाद धीरे 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 करके ऊपर जाने लगा, 24,440 24,450 के ऊपर निकलने लगा, तो ध्यान देना कि जब तक मार्केट एक बारी के लिए 24,500 को क्रॉस नहीं कर देता है, मैं आपको यही कहूँगा कि आप ब्रेकआउट ट्रेड ना प्लान करो, आप डिप बाइंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि वो मेरे हिसाब से ज़्यादा सूटेबल रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, बार बार रजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। एक बार निफ्टी 24,500 के ऊपर निकल जाता है तब हम डेफिनेटली बाइंग के लिए जाएंगे, लेकिन 24,400 और 24,450 हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है, एज अ रजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रख लेना। एक निफ्टी में और सेलिंग लेवल है जो कि है 24,250, 24,250। तो 24,250 दोस्तों आपका यहाँ कहीं निकल कर आता है। इनकेस निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो मैं तो यहाँ पर सेलिंग की सलाह वैसे नहीं दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ से 100 पॉइंट के नीचे फिर एक सपोर्ट निकल कर आता है। बट अगर पर्सनली बात करी जाए स्काल्पिंग ट्रेड की, जैसे कि आज के दिन पर हमने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था, दो स्काल्पिंग ट्रेड किए थे लाइव। सुबह 9 बजे लाइव आया था, एक 9 बजे के आसपास किया था और एक हमने 10:30 बजे के आसपास ट्रेड लिया था। दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। जो लाइव देख रहे थे वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्काल्पिंग ट्रेड 24,250 के नीचे प्लान किया जा सकता है। ये रही दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक एक बार ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर ने आज अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो स्मॉल कैप में 600 पॉइंट की तेजी थी, बैंक निफ्टी में 470 पॉइंट की तेजी थी, फिन निफ्टी में और सेंसेक्स में 600 पॉइंट की तेजी थी। बाकी सब थोड़ा फ्लैट ही दिखाई पड़ रहा है, इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, वन डे टाइम फ्रेम पर बहुत खिचड़ी बन चुकी है, यहाँ पर एक रेंज बना रहा है। कल मुझे कोई कमेंट करके कह रहा था, मतलब थोड़ा वर्ड उनका बहुत अच्छा नहीं था, तो वो कह रहे थे कि अपनी मर्जी से तुम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बैंक निफ्टी में बना रहे हो। यार चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे इंडिकेटर्स एक बार रिमूव करता हूँ, ठीक है। ऑल द ड्रॉइंग्स आई हैव रिमूव्ड फ्रॉम हियर। अब आपने कहा कि आपने अपने मन से ही हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना दिया बैंक निफ्टी में। अगर आप थोड़ा सा भी हमने ये थोड़ी कहा है कि गिरेगा, ये तो कहा ही नहीं कि मार्केट गिरेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि पैटर्न बन रहा है। अब आप अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर कौन सा पैटर्न बन रहा है भैया। अगर मैंने अपनी तरफ से बनाया है तो आप भी देखिए कि कौन सा पैटर्न ये बन रहा है। क्या ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, और दिस इज द नेक लाइन। ओके, एनीवे कमेंट को मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूँ और उसका फीडबैक अच्छे तरीके से देता हूँ कि ताकि लोग और अच्छे से समझ पाएं। एनीवे अब बैंक निफ्टी में देखोगे तो सेम ट्रेंड लाइन जैसे निफ्टी में आ रही है वैसे बैंक निफ्टी में आ रही है और एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। डिप लेवल पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा मेरे को लगता है बाइंग साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में बन सकता है। तो जो लेवल रहेगा वो रहेगा 51,000 का। 51,000 बिल्कुल आपके ये सपोर्ट लेवल है। इस लेवल पर अगर कहीं बैंक निफ्टी हमको सपोर्ट लेता दिखाई पड़ता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बाय साइड का ट्रेड हम यहाँ पर अपना प्लान कर सकते हैं 51,000 के लेवल पे। ठीक है, ये पहला सपोर्ट बाइंग लेवल रहा। दूसरा, अगर मान लो ये नहीं सपोर्ट लिया और फिसल गया नीचे के लिए, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया ये कुछ कारणवश, जैसे कि ईरान इसराइल में फिर से कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो गया, वहाँ पर वॉर का ये शुरुआत हो चुकी। मुझे तो लगता नहीं कुछ ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट। मुझे बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ईरान इसराइल की वॉर होने वाली है कि मार्केट गिरेगा। अरे नहीं गिरता भाई, जब रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था मार्केट लगातार ऊपर भागे जा रहा था। तो ये इनसे इनसे हमारा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस, हमारे मार्केट को इंपॉर्टेंस नहीं फर्क पड़ता है। एनीवे यहाँ पर देखिए, दो पहला लेवल मैंने बताया 51,000 का, और अगर और बड़ा फॉल आता है तो जो सबसे बेस्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 50,500 का बैंक निफ्टी में बाइंग साइड के लिए। दो बाइंग लेवल 51,000 एंड अनदर वन इज 50,500 इज अ सेकेंड डिप बाइंग लेवल फॉर द बैंक निफ्टी। ब्रेकआउट के लिए डेफिनेटली हम बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं, बट ब्रेकआउट के लिए हम प्लान करेंगे वंस वी सी 51,600 ब्रेकआउट। अगर हम एक बारी बैंक निफ्टी में 51,600 का ब्रेकआउट देख लेते हैं तो ही हम बाई साइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग का प्लान करेंगे नहीं, हम डिप में बाइंग करेंगे। क्योंकि ये लेवल बाइंग के लिए तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन ट्रेड जो करता है ना वही जान सकता है कि कितना डिफिकल्ट है यहाँ पर। जब मान लो ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हो, कैंडल ऊपर गई फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ जाए, तो लगता है कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। दैट इज द प्रेफर, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। इंपॉर्टेंस दिया करो जो मैं लेवल दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर ये लेवल भी बताया था सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी जो ट्रेंड लाइन आ रही है उस ट्रेंड लाइन में भी मैंने बोला था कि निफ्टी नीचे आ सकता है, और एग्जैक्टली आज निफ्टी वहां से नीचे आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपका दूसरा लेवल रहने वाला है, सेलिंग साइड का लेवल जो रहने वाला है बैंक निफ्टी में, दैट विल बी 50,840।
50,840 में भी इधर कहीं निकल कर आता है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा रिस्क जरूर इन्वॉल्व है मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल पर 50,800 के आसपास। तो ये ब्रेकडाउन देता है, यहाँ से 200-250 पॉइंट की रेंज खुली है। इफ यू आर एबल टू कैप्चर दिस छोटा सा गैप, तो आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि मैं तो सक्सेसफुली ले सकता हूँ, इस मूव को कैप्चर कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा जो प्रीमियम सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, जो मैं प्रीमियम सिलेक्ट करता हूँ, वो ऐसा रहता है कि अगर एंट्री मिली और फटाक से बैंक निफ्टी थोड़ा गिरा तो मेरा प्रीमियम एकदम बढ़ जाता है, तो मैं जल्दी से प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाता हूँ। देखा होगा लाइव ट्रेड में करता हूँ सुबह 9 बजे, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरा तरीका ट्रेड करने का, और लाइव करता हूँ, आपको बताता भी हूँ वहाँ पे। ओके, तो ये आप लोग भी जुड़ सकते हो सुबह 9 बजे लाइव। तो ये रहा बैंक निफ्टी में सेलिंग लेवल और बाइंग लेवल, मैंने आपको दो बता दिए। अब निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी क्या है, एक चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है, अभी बीच में फंसा हुआ है। अनटिल और अनलेस फिर निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ये फंसा ही रहेगा। और ये तो फिर ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन पे आ जाए, यहाँ से डिप मार के फिर ऊपर जा सकता है। तो ये 300-400 पॉइंट की रेंज में फिर निफ्टी फंसा हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस लेवल रहने वाले हैं। तो फिन निफ्टी अगर मैं बात करूं तो लेवल ज़्यादा है, क्योंकि कल इसका बर्थडे भी है, कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो 23,820, 23,820, 820 सॉरी, तो 23,820 यानी कि ये वाला लेवल, इस लेवल के आसपास कहीं अगर फिन निफ्टी में डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बाय साइड का ट्रेड अपना यहाँ पर प्लान करके चलने वाले हैं फिन निफ्टी में 23,820 के नियर बाई, पहला बाइंग लेवल। दूसरा जो बाइंग लेवल फिन निफ्टी में रहने वाला है वो होगा 23,560, यानी कि आपका यहाँ पर ये लेवल, ये जो रेंज रहने वाली है, ये आपकी दूसरा बाइंग लेवल रहने वाला है फिन निफ्टी में। यानी कि हम ब्रेकआउट प्लान कर ही नहीं रहे हैं, ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में प्लान कर रहे हैं, बट रिस्की है, इसलिए वहां पर भी डिप में ही देखेंगे, हम ज्यादा करके कोशिश करेंगे कि डिप में बाइंग का मौका मिले। सेलिंग की बात करते हैं, सिंपल लेवल है 24,000 का जो रजिस्टेंस रहने वाला है, ये फिन निफ्टी के लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करता आ रहा है पहले से, और मेरे को लगता है और काम करेगा। तो 24,000 टू 24,050 ये रेंज रहेगी 50 पॉइंट की, जो कि फिन निफ्टी में एक सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाली है। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेवल्स काम करते हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप डेली वीडियो उठा के देखो, फिर अगले दिन का चार्ट खोल के देखो, एग्जैक्टली जहां जहां पर बताए 10-20 पॉइंट के ऊपर नीचे मार्केट उन लेवल्स पर काम कर रहा है, आप एक बार गौर से देखो तो सही। और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।